और गुरु की कृपा तो यही होती है कि गुरु कृपा से सहज हो जाता है ज्ञान चक्षु खोलना, शर्म नहीं लगता। परमहंस योगानंद ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मैं जब ध्यान में बैठता था मुझे बहुत ध्यान लगता था, अपने गुरु युक्तेश्वर जी के चरणों में रहता था, उनके इर्द गिर्द उनके साथ रोज टहलने जाना, गंगा के किनारे किनारे घूमते घूमते उनके आसपास एक छाया की तरह रहना। किंतु मन में आश्रम की कुछ थोड़ी सेवा भी होती थी, सेवा भी देखते थे, और गुरु के साथ एक उनकी आबो हवा में रहना बड़ा आनंददायी भी था। किंतु फिर भी मन मन है, ध्यान में बैठता था, बहुत ध्यान लग रहा था, तो मन में एक विचार चल रहा था कि गुरुदेव से आज्ञा लूं कि गुरुदेव मुझे हिमालय जाने की आज्ञा दो, मैं लंबे समय तक हिमालय में साधना करना चाहता हूं। तो गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा कि हिमालय जाने से यदि साधना हो जाती तो वहां पहाड़ों में रहने वाले लोग स्वतः ही सिद्ध हो जाते। मैं गुरुदेव का आशय न समझ पाया, लेकिन मेरे मन की जिद थी कि मुझे जाना है। अब ऐसे जब गुरु के साथ था तो 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठते और बड़ा ध्यान पकड़ता था, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ की व्यवस्थाओं से हट जाऊंगा तो और ज्यादा ध्यान करूंगा और लंबे समय बैठ पाऊंगा। तो गुरु से मैंने पुनः निवेदन किया, गुरु ने फिर उत्तर नहीं दिया, किंतु फिर भी मेरी जिद थी कि गुरुदेव। तो गुरु जी ने कहा ठीक है जाओ। मैं जैसे ही गुरुदेव से आज्ञा लेकर हिमालय के लिए निकला, और जब हिमालय पहुंचा तो बहुत श्रम करने के बाद भी मुझे ध्यान पकड़ में नहीं आ रहा था, जबकि मुझे घंटों तक ध्यान छोड़ नहीं रहा था। मुझे ध्यान करना नहीं हो रहा था, जैसे ध्यान अपने से पकड़ रहा था, बार बार पकड़ रहा था और घंटों घंटों बैठता था। और जैसे ही गुरुदेव से आज्ञा लेकर हिमालय गया तो वहां ध्यान ही नहीं लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं समाधि के निकट हूं, किंतु वहां मैं सामान्य ध्यान भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। कुछ दिन रहा और देखा तो ध्यान को पकड़ना तो कठिन, अब थोड़ा सा हतोत्साहन भी होने लगा कि पता नहीं साधना कर पाऊंगा या नहीं। स्वयं पे से श्रद्धा उठने लगी। पुनः लौटा और जैसे गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव के पास आते ही पुनः ध्यान ने वैसे ही घेर लिया। तब मुझे पता लगा कि वो ध्यान मेरे करने का प्रतिफल नहीं था। ध्यान में गुरु की उपस्थिति ही ध्यान करवा रही थी। जैसे पीछे से कोई सहारा हट गया हो, हम सहारा लेकर बैठे और हमें पता चले कि हम अपने सहारे बैठे हैं, लेकिन हमें पता तो तब चलेगा ठीक से जब तकिया पीछे से हटा दिया जाए, सपोर्ट हटा दिया जाए, तब पता चले कि हम बैठ पाते या नहीं। तो गुरु का एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसकी एक उपस्थिति का अपना प्रभाव होता है, वहां हमें श्रम नहीं करना होता। वो सारी चीजें जो हमें गुरु की अनुपस्थिति में, जिनके साथ हमें स्वयं संघर्ष करना होता है, वो गुरु की उपस्थिति में स्वयं सरेंडर कर देती है। वहां तो बस हमें चलने भर की तैयारी तक हो पूरी, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, तो गुरु कृपा से स्वतः ही यात्रा तय होती है। कमी हमारी, हमारे संकल्प में या हमारी श्रद्धा में होती है, किंतु गुरु की कृपा में कभी नहीं। तो गुरु के पास एक बड़ी सरलता मिल जाती है, गुरु की वाणी से, गुरु की उपस्थिति से, गुरु की ऊर्जा से। गुरु का एक आभा मंडल होता है जो हमको हर क्षण भीतर की तरफ धक्का देता है। और जब तक हो तब तक हमें जितना
आगे बढ़ा जा सकता है, बढ़ जाना चाहिए। गुरु करते ही बस इतना कि बार बार हमें भीतर धक्का देते हैं, भीतर जाओ, भीतर जाओ। और चाहे दृश्य रूप से चाहे अदृश्य रूप से, लेकिन उनकी हर चेष्टा हमें भीतर अपने पर लौटाने की होती है। ये हम यहाँ शिविर रख रहे हैं। मेरी सारी दिनचर्या इस शिविर में व्यस्त हो जाती है। मेरे पास समय नहीं होता, विश्राम का भी समय नहीं। बोलना, लगातार निर्देश देना, बैठना, बिठाना, मेरा क्या लाभ है? आप लोगों को ध्यान कराने में मेरा क्या लाभ है? लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे जो मिला है, जो मैं जान रहा हूं, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं, यदि इनको उसका टेस्ट लग जाए तो ये जो चूक रहे हैं उसे चूकेंगे नहीं। ये अथक प्रयास केवल इसीलिए कर रहे हैं कि तुम भीतर लौट जाओ, और बार बार केवल भीतर लौटाने का प्रयास है।